Assalamualaikum students, my name is कलीमुल्लाह, I am your मैथ्स टीचर। हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 से पहले एक दो डेफिनेशंस हैं, वो आपको समझा दूं ताकि आपको एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करने में आसानी हो। पहली डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? कोई भी दो नंबर जो है, जब उनको आप ब्रैकेट में बंद करते हो, एक पेयर बना देते हो, एक जोड़ा बना देते हो, उसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। लेट कर लिया x और y ये दो नंबर हैं, अब उसे आपने एक पेयर की शक्ल में इस ब्रैकेट में लिख दिया तो ये एक ऑर्डर पेयर बन जाता है। तो ये ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन है। उसके बाद एक डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? आप a और b कोई से दो सेट लेते हो, उनको जब मल्टीप्लाई करते हो तो जितने भी ऑर्डर पेयर उसमें आते हैं वो सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। यानी a आपने कोई भी सेट ले लिया, a के अंदर आपने लेट कर लिया 1 2 ले लिया, b के अंदर आपके पास 3 4 है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो, a क्रॉस b निकालते हो कि a वाली वैल्यू 1 2, b वाली वैल्यू 3 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से, 1 को 4 से, फिर 2 को 3 से और 2 को 4 से। इन जितने भी ऑर्डर पेयर आ जाते हैं a क्रॉस b में, वो सारे के सारा ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये दो डेफिनेशन है जो इस एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल होनी है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है जो 2015 में आई थी। दिया के क्या हुआ है, a की वैल्यू 1 2 3 और b की वैल्यू दी गई है 2 और 5। एग्जाम्पल है a की वैल्यू है 1 2 3 और b की वैल्यू दी गई है 2,5। हमने फाइंड क्या करना है? अब उसने क्या फाइंड करें, a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालना है। हमने a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम करते हैं a क्रॉस b, a की वैल्यू 1 2 3 क्रॉस b की वैल्यू 2,5। मल्टीप्लाई किया 1 को 2 से, 1 को 5 से, फिर 2 को 2 से, 2 को 5 से, फिर 3 को 2 से, 3 को 5 से। तो ये a क्रॉस b आ गया। अब b क्रॉस a में क्या करना है? पहले b की वैल्यू, फिर a की वैल्यू। b की वैल्यू 2,5 है, क्रॉस a की वैल्यू 1 2 3 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, फिर आगे आ गया 5 को 1 से, 5 को 2 से और 5 को 3 से। तो ये सारी जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब a क्रॉस b भी आ गया और b क्रॉस a भी आ गया। यहाँ तक जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व होगी। अब हम एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन जो है 2016 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है? a की वैल्यू दी गई है a, b और b की वैल्यू है c, d। जिस तरह एग्जाम्पल की ये सेम वही काम, a की वैल्यू दी गई है a, b और b की वैल्यू दी गई है c, d। अब फाइंड हमने क्या करना है? a क्रॉस b और b क्रॉस a ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले a क्रॉस b फाइंड किया, a क्रॉस b, तो a की वैल्यू लिखी a, b क्रॉस c, d। अब इनको क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस लिया, a को c से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a को d से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b को c से और b को d से मल्टीप्लाई कर दिया। ये a क्रॉस b आ गया। अब b क्रॉस a निकालना है, b को a से मल्टीप्लाई किया, b की वैल्यू पहले c, d क्रॉस a की वैल्यू a, b। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले c को a के साथ लिख दिया, फिर c को b के साथ लिख दिया, फिर d को a के साथ लिख दिया और d को b के साथ लिख दिया। तो ये हमारे पास b क्रॉस a भी आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है और 2019 में ये शॉर्ट के तौर पे पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2015 में आया हुआ है। ए की वैल्यू है 0 to 4, बी की वैल्यू है -1,3। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए की वैल्यू दी गई है 0 to 4 और बी की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू है -1,3। अब इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें चार चीजें हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए और बी क्रॉस बी। चार चीजें फाइंड करनी है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए और चौथी चीज है बी क्रॉस बी। ये चार चीजें हमने फाइंड इसमें करनी है। सबसे पहले ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं, ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू 0 to 4 क्रॉस बी की वैल्यू -1,3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, पहले 0 को -1 से, फिर 0 को 3 से, फिर 2 को -1 से, 2 को 3 के साथ, फिर 4 को -1 के साथ और 4 को 3 के साथ। अब b क्रॉस ए हम निकालते हैं, b में पहले b की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस आगे a की वैल्यू 0 to 4 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई किया, -1,0 -1,2 और -1,4, यानी बारी बारी इसको इनके साथ लिख दिया। अब 3,0 3,0 3,2 और 3,4, तो ये हमारे पास b क्रॉस a आ गया। नेक्स्ट a क्रॉस a किया, a क्रॉस a फाइंड करना है, a की वैल्यू 0 to 4 क्रॉस a की वैल्यू 0 to 4। अब इनको मल्टीप्लाई किया, पहले 0 को 0 के साथ, फिर 0 को 2 के साथ, फिर 0 को 4 के साथ, फिर 2 को 0 के साथ, 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ लिख दिया, फिर 4 को 0 के साथ, 4 को 2 के साथ और 4 को 4 के साथ लिख लिया। ये हमारे पास a क्रॉस a भी आ गया। अब लास्ट है b क्रॉस b, ये हमने फाइंड करना है। b की वैल्यू है -1,3, इसे क्रॉस लिया -1,3 से ही, तो पहले -1 को -1 के साथ, -1 को 3 के साथ, फिर 3 को -1 के साथ और 3 को 3 के साथ। तो ये चारों चीजें हमने फाइंड कर ली। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड a एंड b इफ। आपको कुछ चीजें दी गई हैं, 3 पार्ट दिए गए, आपने a और b उसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमें क्या दिया गया है, ब्रैकेट a -4, b -a -4, b -2। ये वैल्यू जो है इक्वल टू है 2,1 और ये पार्ट जो है 2017 में आया हुआ है और 2018 में ये पार्ट आया हुआ है। हमने यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे फाइंड करनी है, देखिए a -4 b -2 इज इक्वल टू, दरमियान में इक्वल का साइन है। इसका मतलब क्या है, पहली वैल्यू पहले नंबर के इक्वल है, दूसरी वैल्यू दूसरे नंबर के इक्वल है, तो इनको इक्वल लिख लिया। a -4 को इक्वल लिख लिया 2 के, b -2 को इक्वल लिख लिया 1 के। माइनस का 4 इक्वल के साइड पे जाके आ जाएगा प्लस का 2 और 4 कितना आ गया 6। अब जब इसमें माइनस का 2 जब इक्वल के साइड पे लेके आए प्लस का 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 2a + 5, 3 2a + 5, 3 इज इक्वल टू है 7, b -4। ये दिया गया, इसमें भी हमने a b फाइंड करना है। अब ये जो पार्ट है 2017 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है, 2020 में भी ये आया हुआ पार्ट। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, पहली वैल्यू के इक्वल, दूसरी वैल्यू दूसरी के इक्वल, 2a + 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 और 3 इज इक्वल टू b -4। ये प्लस का 5 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 5, 2 है 7 में 5 निकाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड 2 से कट गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इसको किया सॉल्व, ये माइनस का 4 इधर आ गए, प्लस का 4 और 3 कितना हो गया 7, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। तो ये a और b की वैल्यू फाइंड करती है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का है थर्ड वाला। अब उसमें क्या दिया हुआ है हमें, उसमें दिया हुआ है 3 - 2a
3 माइनस 2a कॉमा बी माइनस 1 और इक्वल के साइड पे दिया गया है a माइनस 7 इक्वल टू है a माइनस 7 कॉमा 2b प्लस 5 2b प्लस 5 ये वैल्यू दी गई है, हमने इसमें a और b निकालना है। तो पहली वैल्यू पहले के इक्वल दूसरी वैल्यू दूसरी के इक्वल 3 माइनस 2a इक्वल टू आ जाएगा a माइनस 7 और b माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2b प्लस 5। इसमें हमने a निकालना है तो a वाली वैल्यू एक तरफ दूसरी वैल्यू एक तरफ। अब देखिए a की वैल्यू ये बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हम इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं और माइनस 7 को इधर ले आते हैं। ये माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7, ये माइनस का 2 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा प्लस का 3 और 7 10 2 और 1 करोगे 3 है 3 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 10/3। अब इसी तरह इसको किया, अब b की वैल्यू इधर बढ़ी, इस b को उधर ले गए 5 को इधर ले आए -1 वो प्लस का 5 इधर आके माइनस का, ये प्लस का b इधर जाके माइनस का b, ये -6 इज इक्वल टू आ गया b। तो b की वैल्यू क्या आ गई -6। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2016 में आया हुआ है शॉर्ट में। अब इसमें क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दिया क्या गया हुआ है a, x क्रॉस y दिया गया है a, फिर आ गया b, c, a और d, a ये हमें दिया गया। हमने इसमें x और y, अब पीछे हमने प्रोडक्ट निकाला था। प्रोडक्ट में क्या था, जो पहले सेट के एलिमेंट थे वो पहले सेट से लिए गए, दूसरे जो एलिमेंट थे वो दूसरे सेट से लिए थे। अब इसमें x क्या होगा, जितने पहले एलिमेंट हैं वो सारे के हैं x के, पहले x है तो पहले नंबर किसके होंगे x के। x की वैल्यू आ गई a, b, c और d। उसके बाद दूसरे जितने भी नंबर होंगे वो किसके होंगे y के। अब यहाँ तो a सारे a ही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ a की a है जो इन सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। x की वैल्यू है a, b, c और y की वैल्यू है d, e। क्वेश्चन नंबर 5 है, x की वैल्यू हमारे पास है a, b और c और y की वैल्यू हमारे पास है d, e। हमने इसमें एलिमेंट की तादाद बतानी है, मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ एलिमेंट की तादाद बतानी है। पहला दिया गया, पहला है x क्रॉस y। अब देखिए x में कितने एलिमेंट है 3, y में कितने हैं 2, तो 3 × 2 कितने हो गए 6। इसी तरह बाकी अगर सॉल्व करते हैं, उसके बाद दिया गया y क्रॉस x, दूसरा पार्ट है y क्रॉस x। अब y के एलिमेंट कितने 2 और x के कितने 3, 2 3 कितना आ गया 6। लास्ट पार्ट है x क्रॉस x, x क्रॉस x, x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया, 3 को 3 से किया 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हुई। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।